संथाल परगना मिनी बांग्लादेश बनने का कदर में। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा के इस एक लाइन के बयान में झारखंड चुनाव की पूरी रणनीति छिपी हुई है। वैसे तो झारखंड में बीजेपी पहले से घुसपैठ का मुद्दा उठाती रही है, लेकिन 2 दिन पहले बीजेपी उम्मीदवार सीता सोरेन पर की गई झारखंड के मंत्री की विवादित टिप्पणी ने बीजेपी को बड़ा हथियार दे दिया है। कभी भी जमीनी स्तर के नेताओं को नहीं आगे लाती है। इनको बोरो खिलाड़ी चाहिए। इनको जो सातिर से जीत जाता है उसको हाईजैक कर लेते हैं। अब इस बयान के बाद बीजेपी पूरे चुनाव को आदिवासी बनाम मुसलमान बनाने की दिशा में बढ़ चुकी है और ये अपमान कौन कर रहा है? इरफान अंसारी जैसा व्यक्ति कर रहा है। जामताड़ा में कोई घुसपैठियों का वोट है, इसलिए ये लोग सरेंडर करके बैठा हुआ है। सोमवार को जामताड़ा में हेमंत बिस्व शर्मा और पश्चिम बंगाल के नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी रैली करने पहुंचे थे। मुस्लिम नेता के बयान को आधार बनाकर दोनों नेताओं ने कांग्रेस जेएमएम की सरकार पर घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। भारतीयों को तो जीना रहना मुश्किल, घुसपैठियों को यहाँ से खदाने का काम करेगा। बीजेपी पहले से कोशिश कर रही थी कि चुनाव को आदिवासी वर्सेस मुसलमान के पिच पर लाया जाए। कांग्रेस के नेता इरफान अंसारी ने अपने बयान से बीजेपी को बाउंड्री मारने का मौका दे दिया। कहानी कुछ यूँ है कि बीजेपी इस बार के चुनाव में पहले से ही आदिवासियों को लुभाने के लिए घुसपैठ का मुद्दा उठा रही थी। आरोप लगा रही थी कि आदिवासियों का हक मारकर मुसलमानों को दिया जा रहा है। मुसलमानों की बढ़ती जनसंख्या को भी बीजेपी ने मुद्दा बना रखा है। चुनाव प्रचार के बीच लव जिहाद से लेकर लैंड जिहाद तक के नाम को उछाला जा रहा है। और बीजेपी ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि बिना आदिवासियों के सत्ता की कुर्सी तक पहुंचना संभव नहीं है। इसी कड़ी में पार्टी ने पहले बाबूलाल मरांडी की घर वापसी करवाई, फिर लोकसभा चुनाव से पहले शिबू सोरेन की बहू सीता सोरेन को साथ लिया। अभी चुनाव से पहले पूर्व सीएम चंपाई सोरेन को जेएमएम से बीजेपी में लेकर आई। हेमंत सोरेन के प्रभाव से आदिवासियों को निकालने के लिए बीजेपी ने पहले चेहरों को साधा और अब सेंटिमेंट को उभार कर आदिवासी वोट बैंक को साधने की तैयारी है। और ऐसा करना बीजेपी के लिए जरूरी इसलिए है क्योंकि राज्य की आदिवासी सुरक्षित 28 सीटों में से 2019 के चुनाव में बीजेपी को महज 2 सीटें मिली थी, जबकि 2014 में बीजेपी को 11 सीटें मिली थी। 2019 में जेएमएम को 19 सुरक्षित सीटों पर जीत मिली, जबकि 2014 में ये नंबर 13 था। कांग्रेस को 2019 में 6 सीटें मिली। 2014 में एसटी सुरक्षित सीट पर खाता तक नहीं खुला था। बीजेपी को बखूबी पता है कि सत्ता का सपना देखना आसान है, लेकिन बिना आदिवासियों को साधे ये मुमकिन नहीं हो सकता। राज्य में आदिवासियों की आबादी करीब 26% है। इसी वजह से बीजेपी का हर छोटा और बड़ा नेता बांग्लादेश घुसपैठ को एक बड़ा मुद्दा बना रहा है और इसके जरिए आदिवासियों को साधने की कोशिश कर रहा है। अब सीधे ये कहा जा रहा है कि बीजेपी नहीं आई तो झारखंड का आदिवासी बहुल इलाका बांग्लादेश बन जाएगा। अगर ऐसे ही घुसपैठी आते रहते हैं तो झारखंड पूरा अलग हो जाएगा, डेमोग्राफी चेंज हो जाएगा और मिनी बांग्लादेश बन जाएगा। संथाल परगना मिनी बांग्लादेश बनने का कदर में है। राज्य में 30 सीटें ऐसी हैं जहां आदिवासियों का दबदबा है, जबकि 18 सीटों पर मुस्लिम वोटर निर्णायक हैं। मुस्लिमों की गोलबंदी कांग्रेस जेएमएम गठबंधन के साथ है तो बीजेपी आदिवासियों पर डोरे डाल रही है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.